हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। अगर आपको इन सारे सेंटेंस को सीखना है और अच्छे से इंग्लिश बोलना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैं कल रात के खेल में बह गई थी। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। मैं कल रात के खेल में बह गई थी। तो गाइस, कैरी अवे का मतलब होता है कि बह जाना, यानी कि अपने आप को खो देना उस मोमेंट में। यानी कि आप उस मोमेंट को इतना एंजॉय करने लगते हो कि अपने आप को खो देते हो। उस जगह पे गाइस आप कैरी अवे का यूज कर सकते हो। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम, यानी कि कल रात के गेम में मैं खो गई थी, मैं बह गई थी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो गाइस कि आई लॉस्ट माई सेल्फ इन लास्ट नाइट्स गेम, यानी कि कल रात के खेल में मैं बह गई थी। आगे वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज गोइंग देयर। इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। गाइस, जब भी आपको बोलना है कि कोई फायदा नहीं है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, तब आप बोल सकते हो इट्स नो यूज सिटिंग हियर, यानी कि इट्स नो यूज के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। उसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नाउन कुछ भी लगा सकते हो। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। इस तरीके से गाइस आप सेंटेंस बना सकते हो। आगे देखते हैं। तुमसे दूर होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट स्टैंड बीइंग अवे फ्रॉम यू। आई कांट स्टैंड बीइंग अवे फ्रॉम यू। तुमसे दूर होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गाइस, जब भी बर्दाश्त नहीं होता है वहां पे आप कांट स्टैंड का यूज कर सकते हैं। आई कांट स्टैंड बीइंग अवे फ्रॉम यू। कांट स्टैंड के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे। आई कांट स्टैंड बीइंग अवे फ्रॉम यू। तुमसे दूर होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे अगर आपको बोलना है कि मुझसे बसों का इंतजार नहीं होता। आई कांट स्टैंड वेटिंग फॉर बसेज। आई कांट स्टैंड वेटिंग फॉर बसेज। मुझसे बसों का इंतजार नहीं होता। आई कांट स्टैंड वेटिंग फॉर बसेज। आगे देखते हैं गाइज। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। आई डोंट माइंड, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। तो गाइज, ये लड़का बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो ये बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट माइंड, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। वह क्या कर रहा था जब तुमने उसे देखा था। वॉट वॉज ही डूइंग व्हेन यू सॉ हिम। वॉट वॉज ही डूइंग व्हेन यू सॉ हिम। वह क्या कर रहा था जब तुमने उसे देखा था। वॉट वॉज ही डूइंग व्हेन यू सॉ हिम। मुझे लगा हम बात कर लेंगे अकेले में, आमने सामने। आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस मैन टू मैन। आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस मैन टू मैन। तो गाइज, जस्ट अस का यहाँ पे अकेले से मतलब है। आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस, सिर्फ हम, मैन टू मैन। मैन टू मैन का मतलब है आमने सामने। आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस मैन टू मैन। मुझे लगा हम बात कर लेंगे अकेले में, आमने सामने। मैंने कुछ दिन पहले एक कबूलनामा किया था। आई मेड अ कन्फेशन फ्यू डेज अगो। आई मेड अ कन्फेशन फ्यू डेज अगो। मैंने कुछ दिन पहले एक कबूलनामा किया था। तो गाइज, कन्फेशन का मतलब होता है कि गलती मानना। अगर आप कोई गलती की है तो वो स्वीकार करते हैं, यानी कि उस गलती को मानते हैं कि हाँ मैंने ही किया है। कुछ भी चोरी किए हैं, बदमाशी की है, कुछ भी जो भी आप किए हैं, बस उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कन्फेशन। तो वही ये बोला कि आई मेड अ कन्फेशन फ्यू डेज अगो। मैंने कुछ दिन पहले एक कबूलनामा किया था और उसने कुछ मामलों में तुमसे बात करने की सलाह दी थी। एंड ही इनकरेज्ड मी टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स विथ यू। एंड ही इनकरेज्ड मी टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स विथ यू। और उसने कुछ मामलों में तुमसे बात करने की सलाह दी थी। एंड ही इनकरेज्ड मी टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स विथ यू। मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ नाराज था। आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू। आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू। मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ नाराज था। तो गाइज, ये एडवांस सेंटेंस है। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नाराजगी जताई है। आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नाराजगी जताई है। कहने का मतलब यही है कि मुझे लगता है कि मैं आपसे नाराज था। आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू। और मुझे लगा यह तो हल्की फुल्की तकरार है। एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन। एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन। और मुझे लगा यह तो बस हल्की फुल्की तकरार है। एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन। और मुझे लगा यह तो बस हल्की फुल्की तकरार है। तो गाइज, चॉक इट अप, इसका मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, कुछ अचीव करना। चॉक इट अप, तो वही बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो बस हल्का फुल्का तकरार है। तो गाइज, आप इसकी जगह पे टेक फॉर का भी यूज कर सकते हैं। चॉक इट अप के जगह पे टेक फॉर का मतलब होता है समझना, टू थिंक। यानी कि जैसे मैं बोलूँ कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई टुक इट फॉर जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन। आई टुक इट फॉर जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन। और मुझे लगा ये तो बस हल्की फुल्की तकरार है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैंने तुमको ईमानदार आदमी समझा।
आई टुक यू फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, आई टुक यू फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि मैंने तुमको ईमानदार आदमी समझा, मैंने तुमको राहुल समझा, आई टुक यू फॉर राहुल, आई टुक यू फॉर राहुल, मैंने तुम्हें राहुल समझा। टेक फॉर का मतलब होता है गाइस समझना, टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन, मुझे लगा ये तो हल्की फुल्की तकरार है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई टुक इट फॉर जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन। अरे यार तुमने तो डरा ही दिया, ओ माई गॉड यू स्कैर्ड मी, ओ माई गॉड यू स्कैर्ड मी, अरे यार तुमने तो डरा ही दिया, यू स्कैर्ड मी, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं गाइस कि यू फ्रीक्ड मी आउट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो। वॉट आर यू डूइंग हियर सो लेट एट नाइट, वॉट आर यू डूइंग हियर सो लेट एट नाइट, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो। वॉट आर यू डूइंग हियर सो लेट एट नाइट, तुम कौन हो, क्या तुम भी यहाँ कैद हुई हो। तो गाइस जो भूत थी इस लड़के को अपने घर पर कैद करके रखी हुई है, तो ये एक लड़की को देखता है तो बोल रहा है कि तुम कौन हो, क्या तुम भी कैद हुई हो। हु आर यू अ प्रिजनर टू, हु आर यू अ प्रिजनर टू, क्या तुम भी कैद हुई हो। कहने का मतलब है कि क्या तुम भी कैदी हो, प्रिजनर का मतलब होता है गाइस कि कैदी, आर यू अ प्रिजनर टू, क्या तुम भी कैदी हो, नहीं छुट्टियां मना रही हूं। तो ये गुस्से में बोलती है नो आई एम ऑन वेकेशन, नो आई एम ऑन वेकेशन, नहीं छुट्टियां मना रही हूं, नो आई एम ऑन वेकेशन। आगे देखते हैं, तब ये बोले कि ओके खाना यहाँ है, पीनट बटर तो पसंद ही होगा, ओके फूड इज हियर, होप यू लाइक पीनट बटर, ओके फूड इज हियर, यानी कि खाना यहाँ पे रखा हुआ है, फूड इज हियर, होप यू लाइक पीनट बटर, यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें पीनट बटर अच्छा लगता है, पीनट बटर तो पसंद ही होगा। आई यूज टू का मतलब कि मैं भी पसंद किया करती थी, आई यूज टू, बस इतना आप बोल दोगे गाइस सिचुएशनल इंग्लिश से, इसलिए पूरा सेंटेंस नहीं बोली, आई यूज टू यानी कि मैं भी पसंद करती थी, आई यूज टू बट अब नहीं करती हूँ। इन कैबिनेट में सब कुछ ऑफ लिमिट है, एनीथिंग इन दीज कैबिनेट्स इज ऑफ लिमिट्स, एनीथिंग इन दीज कैबिनेट्स इज ऑफ लिमिट्स, इन कैबिनेट में सब कुछ ऑफ लिमिट है। कहने का मतलब है कि तुमको जितना खाना है तुम खा सकते हो, ईट एज मच एज यू कैन या ईट एज मच एज यू वांट, जितना खाना है तुम खा सकते हो। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एवरीथिंग इज ऑफ लिमिट्स इन दीज कैबिनेट्स, एवरीथिंग इज ऑफ लिमिट्स इन दीज कैबिनेट्स, यानी कि सब कुछ ऑफ लिमिट है, यानी कि अनलिमिटेड है, एज मच एज यू वांट टू ईट यू कैन ईट। आगे देखते हैं, बस खड़े मत रहो, नताशा के घर आने से पहले इसे साफ करने में मेरी मदद करो, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, हेल्प मी क्लीन दिस अप बिफोर नताशा गेट्स होम, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, हेल्प मी क्लीन दिस अप बिफोर नताशा गेट्स होम, बस खड़े मत रहो, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, नताशा के घर आने से पहले इसे साफ करने में मेरी मदद करो, हेल्प मी क्लीन दिस अप बिफोर नताशा गेट्स होम। बासी नूडल्स की वजह से वह मेरी दुश्मन बन गई, शी रैटेड मी आउट ओवर ए स्टिंकिंग कप ऑफ नूडल्स, शी रैटेड मी आउट ओवर ए स्टिंकिंग कप ऑफ नूडल्स, बासी नूडल्स की वजह से वह मेरी दुश्मन बन गई। तो गाइज रेट समन्स आउट यह एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी कोई चीज़ रिवील करना, यानी कि किसी के बारे में जो किसी को पता नहीं है कि इसने पास्ट में क्या किया है और तुम उसके बारे में रिवील कर देते हो, यानी कि टू रिवील एम्बैरसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन, यानी कि अगर तुम किसी को रिवील करते हो कि उसने पास्ट में क्या किया तो उसका मतलब है कि तुम उसको रैट आउट कर रहे हो। जैसे मैं बोलूँ कि इफ़ यू डोंट गिव मी मनी आई विल रैट यू आउट दैट यू चीटेड ऑन द एग्जाम, इफ़ यू डोंट गिव मी मनी आई विल रैट यू आउट दैट यू चीटेड ऑन द एग्जाम, यानी कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं बता दूंगा कि तुमने एग्जाम में चीटिंग किया था, आई विल रैट यू आउट दैट यू चीटेड ऑन द एग्जाम। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस और बताता हूँ कि द न्यूज़ रिपोर्टर रैटेड आउट द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द स्कैंडल, द न्यूज़ रिपोर्टर रैटेड आउट द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द स्कैंडल। कहने का मतलब यही है गाइस कि न्यूज़ रिपोर्टर ने उन लोगों को रैट आउट किया, उन लोगों को रिवील किया जो स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। द न्यूज़ रिपोर्टर रैटेड आउट द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द स्कैंडल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि यू कैन रैट समवन आउट टू द पुलिस, यू कैन रैट समवन आउट टू द पुलिस, यानी कि तुम किसी के भी बारे में पुलिस से इन्फॉर्म कर सकते हो कि वो बंदा क्या कर रहा है, कैसा है, क्या किया हुआ है। तो इस तरीके से गाइज आप रैट आउट का यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि शी रैटेड मी आउट ओवर ए स्टिंकिंग कप ऑफ नूडल्स, यानी कि वह मेरी दुश्मन बन गई, उसने मुझे बदनाम किया, उसने मुझे रिवील किया बस एक बासी नूडल्स की वजह से। आगे देखते हैं, मुझे नहीं पता वह कहाँ जाती है और क्या करती है। तो ये पूछ रहा है कि वह कहाँ है, वेयर इज शी, वह कहाँ है। तो ये बोल रही है कि आई डोंट नो वेयर शी गोज और वॉट शी डज, आई डोंट नो वेयर शी गोज और वॉट शी डज, मुझे नहीं पता वह कहाँ जाती है और क्या करती है। आई डोंट नो वेयर शी गोज और वॉट शी डज, लेकिन वह जहाँ चाहे जा सकती है। बट शी कैन गो एनीवेयर शी वॉन्ट्स,
बट शी कैन गो एनीवेयर शी वॉन्ट्स, लेकिन वो जहां चाहे वहां जा सकती है। बट शी कैन गो एनीवेयर शी वॉन्ट्स, लेकिन वो जहां चाहे जा सकती है। यह कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वेल गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइस जरूर बताइए। गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइस मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।